नमस्ते, स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी जगह ले चलेंगे जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज का सफर बहुत रोमांचक होने वाला है। आज हम चलते हैं अमेज़न के जंगल में, जो रहस्य और खतरे से भरा है। यह जंगल दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है, जो कई अनगिनत जीवों और पौधों का घर है। सोचो, हरे भरे पेड़ जिनके पत्तों से सूरज की रेंज सोने के सिक्कों की तरह झांक रही हैं। यहाँ की हरियाली और शांति आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। हवा में नमी और जिंदगी और सड़ांध की गंध मिली हुई है। यहाँ की मिट्टी और पत्तों की सड़ांध एक अनोखी खुशबू बिखेरती है, जो इस जंगल की पहचान है। लेकिन खबरदार, इस खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक सच छुपा है। यहाँ हर कदम पर खतरा है और हर कोने में एक नया रहस्य छुपा हुआ है। ये अमेज़न का जंगल मेरे दोस्तों, डरपोक लोगों के लिए नहीं है। यहाँ की हरियाली के पीछे छुपे खतरों को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ खूबसूरती और खतरा साथ साथ रहते हैं, जहाँ जिंदगी और मौत का खेल हमेशा चलता रहता है। यहाँ की हरियाली में छुपे जीव और पौधे अपने आप में एक अनोखी दुनिया है। जगुआर जंगल में घूमते हैं, उनकी आंखों में भूख की चमक साफ दिखती है। ये शिकारी अपने शिकार को चुपचाप ढूंढते हैं और एक ही झटके में उसे धराशायी कर देते हैं। रंग बिरंगे पॉइजनीले मेंढक जमीन पर रेंगते हैं, जिनका जहर जानलेवा होता है। ये छोटे जीव अपने रंगों से आपको आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन इनसे दूर रहना ही बेहतर है। यहाँ छोटे से छोटा जीव भी खतरनाक हो सकता है। यहाँ की हरियाली और खूबसूरती के पीछे छुपे खतरों को समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर के लिए, जहाँ हर कदम पर एक नया अनुभव आपका इंतजार कर रहा है। जंगल में तरह तरह की आवाजें गूंजती हैं। यह आवाजें जंगल की जीवंतता और विविधता को दर्शाती हैं। चिड़ियों का गाना, कीड़े मकोड़ों की आवाजें और अन्य जीवों की ध्वनियां मिलकर एक अद्भुत संगीत रचती हैं। सब मिलकर एक अजीब सी सिम्फनी बनाते हैं। यह सिम्फनी कभी कभी शांत और सुकून देने वाली होती है, तो कभी कभी भयावह और डरावनी। बंदर पेड़ों पर चिल्लाते हैं, उनकी आवाजें दूर तक सुनाई देती हैं। यह आवाजें जंगल की ऊंचाइयों और गहराइयों में गूंजती हैं। उनकी आवाजें दूर तक सुनाई देती हैं। यह आवाजें जंगल की ऊंचाइयों और गहराइयों में गूंजती हैं, लेकिन जिंदगी के इस संगीत के नीचे खतरा छिपा है। सांपों की फुंकार, जो किसी भी पल जानलेवा हो सकती है। शिकार के पास आने पर पत्तों की सरसराहट, यह सब जंगल के खतरनाक मिजाज की याद दिलाती है। हर आवाज जंगल के खतरनाक मिजाज की याद दिलाती है। ये आवाजें हमें सतर्क रहने की चेतावनी देती हैं। हमारी कहानी एक ऐसे आदमी की है जो इस हरे भरे जंगल में अकेला और खोया हुआ है। वह अपने साथियों से बिछड़ गया है और अब उसे इस जंगल का सामना अकेले ही करना पड़ता है। अपने साथियों से बिछड़ा हुआ, बिना किसी सामान के, उसे इस जंगल का सामना अकेले ही करना पड़ता है। उसके पास न तो खाने का सामान है और न ही पीने का पानी। उसे इस जंगल का सामना अकेले ही करना पड़ता है। हर कदम पर उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भूख उसके पेट को चीरती है और प्यास से उसका गला सूख जाता है। उसे हर कदम पर अपनी सीमाओं का परीक्षण करना पड़ता है। प्यास से उसका गला सूख जाता है। उसका हर कदम थकान, तेज गर्मी और उमस से लड़ाई है। उसे हर कदम पर अपनी सीमाओं का परीक्षण करना पड़ता है। तेज गर्मी और उमस से लड़ाई है। यह जंगल उसकी सहन शक्ति और धैर्य की परीक्षा ले रहा है। उसे हर कदम पर अपनी सीमाओं का परीक्षण करना पड़ता है। दिन रात में बदलते हैं, समय का पता नहीं चलता। वो आदमी आगे बढ़ता रहता है। जीने की चाहत उसे आगे बढ़ाती है। वो खाने के लिए जंगली फल ढूंढता है। उसे नहीं पता कि कौन सा फल पॉइजनीला है। वो गंदे नालों का पानी पीता है और दुआ करता है कि ये पानी उसे बीमार न कर दे। जंगल मानो उसके हर कोशिश का मजाक उड़ा रहा है। कांटे उसके कपड़े फाड़ देते हैं, जिससे उसकी खाल जख्मी हो जाती है। कीड़े मकोड़े उसे काटते हैं, जिनके काटने से खुजली वाले दाने हो जाते हैं। उसकी उम्मीद टूट रही है। उसकी हिम्मत इस मुश्किल घड़ी में जवाब दे रही है। भूख उसकी साथी बन जाती है, एक ऐसी साथी जो कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। यह जंगल, जहां हर कदम पर खतरा है, उसकी भूख को और भी बढ़ा देता है। एक ऐसी खालीपन जो उसके हर ख्याल पर छा जाती है। वह अकेला महसूस करता है, जैसे इस घने जंगल में उसकी आवाज भी खो गई हो। वह दावतों के सपने देखता है, स्वादिष्ट भोजन की कल्पना करता है जो कभी उसकी थाली में हुआ करता था।
अब वह सिर्फ उन यादों में विक्टोरिया है, एक गर्म आग और भरे पेट के आराम के। वह उन पलों को याद करता है जब वह अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाता था, लेकिन हकीकत में उसे सिर्फ थोड़ा बहुत खाना मिलता है। वह जितना भी पा सकता है उसी से संतुष्ट होने की कोशिश करता है। वह छोटे जानवरों का शिकार करता है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। हर शिकार उसके लिए एक नई उम्मीद की किरण होती है। उनकी जान लेते हुए उसके दिल में खुशी और पछतावे का अजीब सा एहसास होता है। वह जानता है कि यह जरूरी है, लेकिन फिर भी उसका दिल भारी हो जाता है। पका हुआ मांस भले ही थोड़ा ही क्यों ना हो, उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जगाता है। वह हर निवाले को समझौता है जैसे वह उसका आखिरी हो। उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जगाता है। वह जानता है कि यह संघर्ष आसान नहीं है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं है। उसे जिंदा रहना है। यह उसकी जिद है, उसकी ताकत है, जो उसे हर दिन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वह जिंदा रहेगा। वह जानता है कि यह जंगल उसे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसकी आत्मा अटूट है। यह जंगल, यह हरा नाग उसका अंत नहीं होगा। यह सिर्फ एक और चुनौती है जिसे वह पार करेगा। वह इस विश्वास को थामे रखता है कि एक दिन वह इस जंगल से बाहर निकलेगा। यह विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इससे ताकत लेता है और आगे बढ़ता रहता है। हर कदम, हर सांस उसे उसके लक्ष्य के करीब ले जाती है। एक शाम आसमान फट पड़ता है। जोरदार बारिश जंगल पर बरसती है, जिससे जंगल का जमीन एक खतरनाक दलदल में बदल जाता है। बिजली कड़कती है, जिससे उस आदमी का डरा हुआ चेहरा दिखाई देता है। बादलों की गड़गड़ाहट ऐसी है जैसे कोई भूखा जानवर दहाड़ रहा हो। वह एक बड़े से पेड़ के नीचे पनाह लेता है। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा है। तूफान रात भर बरसता रहता है। हवा और पानी का यह तांडव ऐसा है जैसे पूरे जंगल को तबाह कर देगा। वह पेड़ के नीचे दुबका रहता है। डर से उसका कलेजा मुंह को आ रहा है। तूफान के शांत होने पर एक नया डर उस पर हावी हो जाता है। जंगल एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ उसे घेर लेता है। वह अंधेरे में फुसफुसाहट सुनता है, सरसराहट की आवाजें जो उसे कांपने पर मजबूर कर देती हैं। वह अकेला नहीं है। वह एक शाखा से एक मशाल बनाता है और उसे जलाता है। टिमटिमाती लपटें घने अंधेरे को चीरने में नाकामयाब रहती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसकी सभी इंद्रियां सचेत हैं। वह जानता है कि खतरा परछाइयों में छिपा है, उसकी एक गलती का इंतजार कर रहा है। कई दिनों बाद वह एक नदी के किनारे पहुंचता है, जिसका पानी घने पेड़ों के बीच उम्मीद की एक चमकती हुई किरण की तरह दिखता है। वह किनारे पर गिर पड़ता है। उसका शरीर थकान से चूर है, लेकिन जैसे ही निराशा उसे घेरने लगती है, उसे कुछ दिखाई देता है। दूरी में एक छोटी सी नाव नदी के बहाव के साथ बहती हुई दिखाई देती है। लोग, वह चिल्लाता है। उसकी आवाज बोलने की वजह से बैठी हुई है। वे उसे सुन नहीं पाते। वह अपनी बची हुई ताकत जुटाता है और नदी के किनारे की ओर भागता है। अपने हाथों को तेजी से हिलाता है। नाव पर सवार लोग उसे देख लेते हैं। वे उसे नाव पर खींच लेते हैं। उसका शरीर कमजोर और कांप रहा है। वह अमेजन के चंगुल से बच निकला है, लेकिन बिना चोट के नहीं। वह अपने साथ अपनी मुसीबतों के निशान लेकर जाता है, जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के हैं। लेकिन वह अपने साथ मानव आत्मा की शक्ति के लिए एक नया सम्मान भी लेकर जाता है। मुश्किलों का सामना करने की इच्छा शक्ति के लिए, जो उसे जिंदा रहने में मदद करती है। उसने मौत को बहुत करीब से देखा है और जीत हासिल की है। उसने अमेजन के कहर का सामना किया है और अपनी दास्तां बताने के लिए जिंदा है। अमेजन हमेशा की तरह रहस्य से भरा एक ऐसा जंगल है जो अपनी हरी भरी गोद में अनगिनत रहस्य छुपाए हुए है। उस आदमी की कहानी उसकी ताकत की याद दिलाती है, डराने और प्रेरणा देने की उसकी क्षमता की। तो दोस्तों, आइए अमेजन के अजूबों पर हैरान होते हैं, लेकिन इसके खतरों को भी याद रखें और उन लोगों के साहस को कभी न भूलें जिन्होंने इसकी चुनौतियों का सामना किया है और इसकी गहराइयों से बाहर निकले हैं। हमारे ग्रह के हरे भरे दिल से अपनी मुलाकात से बदल गए हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।